जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, आपने जैसे बहुत बार भविष्यवाणी की है, हमने आपके वीडियोस देखे हैं, जब आप पूछते हैं, आपने बताया है कि शिवराज सिंह जी कृषि मंत्री बन जाएंगे, या फिर सोनिया गांधी जी के लिए आपने कहा था कि वो राज्यसभा में एंट्री उनको मिल जाएगी, या फिर आपने कहा था कि केजरीवाल जी जेल जाएंगे। आपने बहुत सारे प्रेडिक्शंस ऐसे किए हैं जो हमेशा सच हुए हैं, मैक्सिमम टाइम सच हुए हैं। तो हमारे यूज़र्स काफ़ी बार ये क्वेश्चन लेके आते हैं, पूछते हैं कि अगर पंडित जी बता ही पाते हैं तो वो हमें इस तरीके से हमें हमारी क्वेरी का आंसर करें, जहाँ पे उनको ये जानना है कि वो इतने सालों से पूजा कर रहे हैं या कोई उपाय कर रहे हैं या कुछ भी किसी ने उनको कुछ बताया है तो उसका उपचार कर रहे हैं, लेकिन उनको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? आप इस बारे में थोड़ा सा हमारे यूज़र्स को बताइए। देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग भगवान का मतलब होता है कि एक तरह से भावना मान लीजिए आप। अब हमारे घर में पूर्वज होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे बाबा दादी होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जो उनको पसंद होता है हम उनकी पसंद के हिसाब से काम करते हैं तो हम तो वो प्रसन्न रहते हैं जी। अब हम अगर अपने माँ बाप की बात ना माने, बाबा दादी की बात ना माने, या यूँ कह लीजिए कि जैसे कि हम मान लें कि उनको ये पसंद नहीं है कि हम शराब पिएँ या सिगरेट पिएँ, लेकिन हम पी रहे हैं, तो हमारे माता पिता या बाबा होंगे हम पे गुस्सा होंगे। ठीक सही। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भगवान को, बहुत से लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग भगवान को एज होमवर्क मानते हैं कि हमारा ये दिनचर्या है कि सुबह उठेंगे, भगवान जी के सामने हम दिया बत्ती कर देंगे, धूप बत्ती कर देंगे, उनको कुछ भोजन दे देंगे और अपनी फॉर्मेलिटीज़ निभा के चले आएंगे। जी। लेकिन होता क्या है कि अब हम लोग हिंदू समाज की अगर हम बात करें तो हिंदू समाज में बहुत सारे भगवान हैं। कोई दुर्गा माता की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई शिव जी की पूजा करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कई तरह के यज्ञों के लिए बहुत सारे देवी देवताएं हैं हमारे धर्म में, लोग पूजा पाठ उनकी करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि हम मान लीजिए कि हमारी एक शुरू से इमेज बनी हुई है कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन हम हनुमान जी के भक्त हैं लेकिन शाम को शराब पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं। अब हम अगर हनुमान जी को कुछ समय के लिए कुंडली के हिसाब से मंगल का तत्व मान लें तो मंगल तत्व वायु होता है। अब हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और शाम को हम मांस मदिरा का सेवन भी कर रहे हैं, तो अब आप मान लीजिए कि वायु तत्व है और वायु तत्व में अगर हम इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो आप समझिए कि हमारे शरीर कितना खराब होगा। अब एक हम लोग बोलते हैं कि प्रारब्ध का जो भी प्रारब्ध है हमारा, हम उसको भोग रहे हैं। तो जो हमारी स्मृतियाँ भी होती हैं, यादाश्त भी होती हैं, वो अक्सर जो हमारे पूर्व जन्म की होती है। जैसे कि हम पूर्व जन्म में कोई डाकू थे या कोई कुख्यात आदमी थे, तो इस जन्म में हम झगड़ालू और थोड़ा सा लड़ने भिड़ने वाले होते हैं। अगर हम पूर्व जन्म में कोई साधु महात्मा थे या थोड़ा सात्विक थे, तो इस जन्म में भी हम चाहे किसी भी जात धर्म में पैदा हो जाएँ तो उन लोग को आपने अक्सर देखा होगा कि वो लोग जैसे कि मांस मदिरा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा पूजा पाठ में छोटे पर से ही वो बहुत अधिक इंटरेस्ट लेने लगते हैं और उनका भगवान के प्रति जो अगाध प्रेम होता है वो प्रेम वो बुढ़ापे तक मेंटेन रखते हैं। तो तात्पर्य कहने का ये होता है कि हम लोग जो प्रारब्ध जी रहे हैं उसके हिसाब से हमारे भगवान की हम पूजा करते हैं। कोई भोले बाबा की पूजा करता है। तो अब आप ये समझिए कि यदि हम जिस भगवान की भी पूजा कर रहे हैं, पहले उस भगवान के बारे में समझें और ये देखें कि उन भगवान को क्या पसंद है, उन भगवान का क्या टेस्ट है, या यूँ कह लीजिए कि उन भगवान को क्या नहीं पसंद है। तो हम अपने से, या यूँ कह लीजिए हमें जिससे काम लेना होता है, हम खुद देख लिए प्रोफेशनली बात भी कर रहे हैं, हमें अगर जिससे काम लेना होगा तो हम अगर जिनसे काम लेते हैं तो उनके हिसाब से चलते हैं। जैसे कि हमें किसी गुंडे के पास जाना है मान लीजिए, तो हम उसके पास गुंडा का जो गुंडे को खाना पीना पसंद होगा उस तरह का भोजन या उसको खिलाने पिलाने का हम उपाय करेंगे। अब हम किसी साधु महात्मा के पास अगर मिलने जा रहे हैं तो हम उसके लिए फल फ्रूट मिठाई इस तरह की चीज़ें ले जाएंगे जो साधु महात्माओं का भोजन होता है, तो उसको खाकर प्रसन्न भी होंगे। अब अगर साधु महात्मा को ये मालूम पड़ जाए कि हमारे सामने तो क्या कहते हैं कि खूब ये फल फ्रूट और मिठाई लाया है, लेकिन अमुक जातक जो हमारे सामने लाया है वो मालूम पड़ा कि खुद मांस मदिरा का सेवन करता है या व्यभिचार में लिप्त रहता है, या यूँ कह लीजिए कि गंदे काम करता है, परेशान करता है लोगों को, तो वो साधु महात्मा के पास आप जब तक जाते रहो, अगर वो प्योर साधु होंगे, तो अगर वो थोड़ा सा अंतर्यामी होंगे या थोड़ा सा कुछ उनके अंदर दिव्य प्रभाव होगा, तो वो आपको समझ जाएंगे कि ये मेरे पास स्वार्थ की वजह से आया है। तो हमें नहीं लगता कि वो साधु महात्मा भी आपको कोई अच्छा सा आशीर्वाद देंगे।
बस आप यही भगवान को मान लीजिए कि हम जिस भगवान की आराधना करें और जो भगवान हमारे जैसे हैं, भगवान को हम लोग करुणामयी और सब प्रकार से जो भी हमारी समस्याएं होती हैं उनको दूर करने वाला मानते हैं, तो हमें उनके जैसा बनना भी पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पत्रिका की, तो कभी कभी कुछ ग्रह ऐसे खराब होते हैं कि हम मान लीजिए कि हमको पूजा करनी है किसी जल तत्व के देवता की, लेकिन हम अग्नि तत्व के देवता की पूजा कर रहे हैं, या हमें कभी किसी अग्नि तत्व के देवता की पूजा करनी है जन्म पत्रिका के या पूर्व प्रारब्ध के हिसाब से, लेकिन हम वायु तत्व की पूजा कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो कभी कभी गलत साबित हो जाता है। अब वही समस्या होती है कि हम कैसे करें, किसकी करें, कहाँ से मालूम करें। तो यदि आपके पास पत्रिका है तो आप किसी सुयोग्य ज्योतिष है या कोई इसका जानने वाला है उसके पास जाके आप उनसे बात करें, वो आपको अवश्य बताएंगे। फिर आप देखिएगा कि उस भगवान की पूजा से जो आपको किसी सुयोग्य व्यक्ति ने बताई थी आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बस बेटा मेरा कहना ये है कि जो भी भगवान पूजा होती है तो सबसे पहले आप भावना लाइए। भावना जैसे लाइए, जैसे कि आप अगर मंदिर जाते हैं तो आप किसी मंदिर में शराब पी के नहीं जाएंगे, मंदिर में जाके गाली नहीं बकेंगे, मंदिर में जूते चप्पल पहन के नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, अब अपने हनुमान जी की खूब पूजा करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको हनुमान जी बहुत आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लेकिन आप मान लीजिए शादीशुदा हैं, अब आपका बेडरूम में भी हनुमान जी की फ़ोटो मूर्ति लगी है, तो अब आप सोचिए कि कहाँ तक सही है। हम तो भावनाओं में बह के कि हनुमान जी के बहुत भक्त हैं तो हमने खूब सारी फ़ोटो अपने बेडरूम में भी लगा ली। अब वहाँ पर आप अपनी पत्नी के साथ सो रहे हैं तो अब आपके अंदर इसका मतलब भावना नहीं है। अगर हम हनुमान जी को अपना आराध्य, अपना पूज्य, अपना गार्जियन मान रहे होते तो क्या हम किसी गार्जियन के सामने अपनी पत्नी के साथ लेट सकते हैं, या हम अपने गार्जियन के सामने सिगरेट पिएंगे, या अपने गार्जियन के सामने कोई ऐसा गंदा काम करेंगे कि जो कि मेरे गार्जियन को पसंद ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ तो खुद करते हैं लेकिन कुछ थोड़ी थोड़ी गलतियां ऐसे ही कर लेते हैं। तो हमारी राय भी यह है कि भगवान, आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, जैसे कि आप बेडरूम में भगवान कदापि न रखें, और जो भी आपका पूजा स्थान हो वो थोड़ा स्वच्छ रखें, सफाई से रखें, और प्रयास करें वहाँ पर अनावश्यक शोर या वहाँ खासकर कोई बेड या कोई सोने की चीज़ वहाँ तो कदापि न होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सी छोटी छोटी गलतियाँ लोग कर जाते हैं, लेकिन जो मैंने आपको ये 2-3 गलतियाँ बताई, इन गलतियों का बहुत ध्यान रखें। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू के धर्म से मानते हैं, तो हिंदू धर्म में एक शास्त्रों में वर्णित है कि हम जब भी पूजा पाठ करें तो सूर्य उदय के 3 घड़ी के अंदर ही पूजा पाठ करें। अब 1 घड़ी होती है 48 मिनट की, तो लगभग मान लीजिए कि जब भी सूर्योदय का समय तो बदलता रहता है, सर्दियों में कुछ अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है, तो जब भी सूर्योदय हो जाए, यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो आप 3 घड़ी के अंदर ही पूजा करें। आप देखिएगा, जैसे कि आपने हमें सवाल पूछा कि लोग कहते हैं कि हमको फल नहीं मिल रहा, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो हमने आपको जो बात बताई उनसे आप कहिए कि आप 3 घड़ी के अंदर पूजा करिए। और जो हमने बातें बताई कि भावनाओं का खेल है, भगवान भावनाओं के भूखे होते हैं, भगवान आपके मिठाई और प्रसाद और लड्डू के भूखे नहीं होते। तो भावना पे आप उनको ये मान लीजिए कि हमारे बुजुर्ग हैं, बाबा हैं, अब आप बाबा से कैसा व्यवहार करोगे, बाबा के सामने तुम क्या क्या कर सकते हो, बाबा के सामने क्या क्या नहीं करोगे, और बाबा हमारी कौन सी गंदी आदतों को जान जाएंगे जिससे कि हमारे बाबा नाराज होंगे। अब भगवान तो अंतर्यामी होता है, वो तो हर जगह व्याप्त होता है। तो अब बाबा में तो ये कह सकते हो कि घर के अंदर हम कोई ऐसे काम नहीं करेंगे, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। तो आपका कहना है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों की जो गलतियां हम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा, उससे हमें समझ में आएगा कि हम क्या एग्जैक्टली गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें फल नहीं मिल रहा है। ठीक बात। आप किसी भी काम को करें, आप पढ़ें या पूजा करें या नौकरी करें या व्यापार करें, तो उसको आप एक तरह से जॉब की हैसियत से वाच करिए या उसके हिसाब से रखिए कि हम अगर पूजा ही कर रहे हैं तो हमारा एक जॉब है, हम जॉब के प्रति कितने ईमानदार हैं, और जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, अपना ही काम कर रहे हैं, उसमें कितने वफादार हैं और ईमानदार हैं। आप अपने व्यापार के प्रति ईमानदार होते हैं, अपने आप कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके लिए आप ईमानदार होते हैं। अभी आपकी पत्नी मान लीजिए कह रही है कि आप शराब मत पीजिए, आप शराब छुप छुप के पीते हैं, आपकी पत्नी से कलह होती रहेगी। यदि आपने अपनी पत्नी की बात मान ली कि ठीक है मैं कल से मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, और आपकी पत्नी को ये पता चल गया कि हाँ अब ये नहीं पीते, अच्छे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो संबंध थोड़े से खटास वाले थे वो अच्छे नहीं होंगे क्या? बस ऐसे ही भगवान होते हैं, और भगवान, आप जिस भगवान की पूजा करें तो उनकी बात मानें। या अगर आपको लगता है कि नहीं हम कुछ चीज़ें नहीं छोड़ सकते और भगवान की पूजा भी करेंगे, तो फिर ऐसे लोग ही आपके पास आएंगे जो आपसे अपनी इस समस्या को बताएंगे कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। हमारा तो मानना ये है कि यदि आप पूजा
करते हैं लेकिन अपनी अच्छी और गंदी आदतों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर हमारे हिसाब से केवल ये ढोंग है, या आप फिर स्वार्थी हैं। आप केवल भगवान को शक्तिमान तो मानते हैं लेकिन भगवान को फॉलो नहीं करते। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग धर्म को तो मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते। जब तक आप धर्म की नहीं मानेंगे तब तक हमें नहीं लगता कि आपको कोई लाभ या फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू सो मच पंडित जी, आपने एक बहुत गहरी बात कही है हमारे यूज़र्स से, और इसके लिए आई एम श्योर कि ये लोग इस चीज़ को अप्लाई करेंगे और उसके बाद उनको उस चीज़ का फल मिलेगा। जी, नमस्कार।